दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मुजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। दोस्तों मैं लौट आया हूँ एक नई कहानी के साथ और आज की कहानी है तलाक। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून दोनों के ही निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो ही गया। 10 साल हो गए थे शादी के, मगर 6 साल ही साथ रह पाए और 4 साल तलाक की कार्रवाई में निकल गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट जो राधिका से लेना था। साथ में यह भी आदेश था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस, उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला रहता था। माँ बाप भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अब 7 वर्ष का था, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में बस एक बार ही उससे मिल सकता था। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक ईंट में उसकी जान बसी थी। सब कुछ आंखों के सामने ही तो बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते हुए देखा था। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थकाहारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो, जो कुछ चाहिए सब ले लो, मैं नहीं देखूंगा तुम्हें। राधिका ने गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया था। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक जैसे गायब सी हो गई। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसे दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो किसी की नज़र लग गई, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटते हुए देखना चाहता है। एक बार पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर और वो गुस्से से मायके चली गई। और फिर चला था लगने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और आज तलाक हो गया। न राधिका लौटी न नवीन लेने आया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को न जाने क्यों नवीन के मुंह पर उसे शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ गई। एक एक करके सामान मिलाया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया। राधिका ने सिर्फ अपना ही सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ तक नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा एक बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को देते हुए कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे काम आएगा किसी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई है राधिका। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर, शराबी और न जाने क्या क्या साबित किया गया है। सुनकर राधिका की माँ ने नाक भौं चढ़ा लिए। नहीं चाहिए। इतने में राधिका ने कहा, मुझे वो 10 लाख नहीं चाहिए। क्यों? नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ गया हो जिसे छुपाना जरूरी भी था। राधिका की माँ जी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिला। वो नवीन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की
जद्दोजहद में मेहनत कर रहा हो। इतने दिनों में राधिका ने कभी उसे रोते नहीं देखा था। आज पहली बार न जाने क्यों दिल को सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों छोड़ दिया? क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया है। दस्तखत तो तुमने भी किए थे, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर नहीं आ सकते थे? हिम्मत नहीं थी? इतने में राधिका की मां आ गई, उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इससे? अब तो रिश्ता खत्म हो गया है। अब दोनों मां बेटी बाहर बरामदे में लगे सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर घूमी थी, तब जाके ये पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया सी आ गई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले भी झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगे उन फोटोज पर गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ आ गई, हाथ पकड़कर फिर से उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा चुका था। राधिका सुन्न से बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद वो यही शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से वो तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती इससे पहले ही नवीन से लिपट गई और साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई थी कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश कि उन्हें पहले ही मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी राधिका और नवीन की कहानी और उनके जैसे लाखों परिवार की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।